पीने से भी शरीर ठंडा रहता है काफी हद तक जी, जो कि पानी हम लोग अवॉइड करते हैं जी। और खास करके जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए उसमें या तो ओट के दलिया हो या फिर आप नॉर्मल दलिया लें या स्प्राउट्स लें तो या बार्ले की चीला ले लें, दैट इज ए गुड ऑप्शन जी। और मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स लें, फ्रूट्स में बहुत सारी आजकल फ्रूट्स हैं अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं जी। मेनली जो अवॉइड करना है वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे मैंगो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा लीची नहीं खाना है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट में ये सारी चीजें भी खा सकते हैं ठंडा करके जी। बिल्कुल शहजाद, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप का सामना उन लोगों का ही होता है। तो ऐसे लोगों की एक क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि उनका पूरा दिन बाहर गुजरता है, मॉर्निंग में से ब्रेकफास्ट करके उन्हें घर से निकलना होता है, जो शुरुआत होती है वो कैसी होनी चाहिए और दिन का वो समय जो पूरे टाइम धूप में बिताते हैं, क्या कुछ डाइट लें तो खुद को तरोताजा महसूस करा सकते हैं? उनके लिए जो लिक्विड है, लिक्विड इंटेक बहुत जरूरी है कि वो अपना एक लिक्विड इंटेक करें और बहुत प्रॉपर मेंटेन करें, कम से कम 10 से 15 गिलास पानी जरूर पिए। साथ में ये है कि खाने में जो बाहर की तली हुई चीजें, बनी हुई चीजें जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसको ना लें, उसकी जगह जो ले सकते हैं वो ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं जी। या फिर आप कोई नॉर्मल रोटी सब्जी अगर आप कहीं मिल जाए तो वो दैट इज बेटर देन एनीथिंग विच इज फ्राइड और एनीथिंग विच इज मोर ऑयली लाइक ब्रेड पकौड़ा, समोसा और दिस काइंड ऑफ थिंग जी जी। तो बाहर अगर कुछ भी खा रहे हैं तो वो कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लस्सी ले लें, लस्सी मार्केट में अवेलेबल है या कोई भी फ्रूट जूसेस अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हैं जी। बिल्कुल शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो सुना आप लोगों ने कि अगर खुद को इस चिलचिलाती गर्मी से दूर भगाना है, थोड़ी दिन के ठंडे के लिए नहीं, इवन पूरे दिन खुद को तरोताजा रख सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं। तो फिलहाल आगे हम आपको बताएंगे खुद को फिट कैसे रखें या आपकी फिटनेस भी कूल रहे डाइट के साथ में, आगे बताएंगे आपको ब्रेक के बाद में। यहाँ पर जाने तो जहान में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार, हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। कृपा करेंगे शनि महाराज, पूरे होंगे अधूरे कार्य। आओ गाएं सूर्य पुत्र की महिमा, बनवाएं शनि की 101 फुट ऊंची प्रतिमा। सहयोग लाभ के लिए संपर्क करें श्री जोगेंद्र जी महाराज, श्री सिद्ध शनि मंदिर, अलीपुर बाईपास, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जान है तो जहान में, जहां पर आज हम आपको बता रहे हैं गर्मियों में फिट रहने के कूल फंडे और हेल्दी लाइफस्टाइल। और फिटनेस को लेकर आज हर कोई क्रेजी हो चला है, लेकिन गर्मियों में पसीने और थकान की वजह से एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दे पाना पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन फिट रहने के लिए पूरी प्लानिंग से वर्कआउट करने की जरूरत होती है। अक्सर लोग शुरुआत तो पूरे जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका शेड्यूल गड़बड़ाने लगता है। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसी ही रिज्म बता रहे हैं जो आपको बॉडी के हर पार्ट को सही वर्कआउट देकर आपको एकदम फिट रखेगा। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फिट रहने के लिए पूरी प्लानिंग से वर्कआउट करने की जरूरत होती है। अक्सर लोग शुरुआत तो पूरे जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका शेड्यूल गड़बड़ाने लगता है। वर्कआउट के पूरे फायदे पाने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांट लें और उसी के अनुसार वर्कआउट की इंटेंसिटी को घटाते बढ़ाते चलें। यहाँ हम आपको एक ऐसा रिजीम बता रहे हैं जो बॉडी के हर पार्ट को सही वर्कआउट देकर आपको एकदम फिट रखेगा। शुरुआत में पोस्टर बनाने और फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले आसन मसलन भुजंगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन वगैरह करने चाहिए।
योगा से सही तरह सांस लेना आता है, जो दूसरे वर्कआउट्स में भी आपकी मदद करता है। हर योगा सेशन 30 से 45 मिनट का होना चाहिए। आपका दूसरा वर्कआउट आराम से वॉक करने वाला होना चाहिए। आप 20 से 25 मिनट तक वॉक कर सकते हैं और हर महीने के साथ अपनी वॉकिंग स्पीड व दूरी बढ़ाते चलें। आपकी स्पीड सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आप वॉक करते समय बात करके देखें। अगर आप आराम से बोल पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही स्पीड पर वॉक कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी स्पीड कम कर लें। वॉक करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और फेफड़े भी मजबूत बनेंगे। पूरी बॉडी पर असर डालने वाला हल्का फुल्का वर्कआउट करना जरूरी है। योगा और वॉकिंग दोनों शरीर के स्टेमिना को बढ़ाते हैं, लेकिन बॉडी की टोनिंग और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए लाइट वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वेट सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए कम से कम 10-12 पुशअप्स करें। अगर आपको मसल्स पर भार महसूस होता है तो वजन सही है, हालांकि इसका फोकस पूरी बॉडी पर होना चाहिए। पहले दोनों वर्कआउट हफ्ते में 3 बार करें और आखिरी वाला बाकी के 3 दिन करें। बॉक्सिंग से बॉडी के सभी पार्ट्स पर असर पड़ता है। इसमें बॉडी की मूवमेंट्स बहुत जोरदार होती हैं। बॉक्सिंग के साथ योगा व स्विमिंग रेगुलर तौर पर करने से बॉडी को बहुत फायदा मिलता है। इससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेमिना बढ़ता है और तनाव दूर होता है। क्योंकि बॉक्सिंग बहुत ज्यादा वर्कआउट मांगती है, इसलिए इसके बाद स्विमिंग और लाइट योगा आपको रिलैक्स कर देंगे। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। स्विमिंग करने से कैलोरीज बर्न होती हैं और फेफड़े व जॉइंट्स मजबूत होते हैं। हफ्ते में 3 बार बॉक्सिंग करें और बाकी के 3 दिन स्विमिंग व योगा करें। 6 महीने तक वर्कआउट करने के बाद जाहिर है कि आप इससे बोर होने लगेंगे। ऐसे में वर्कआउट के नाम पर कोई गेम खेलें। ये क्रिकेट, स्क्वैश, टेनिस, सॉकर, बास्केटबॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है। इससे आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होगा। ध्यान रखें कि खेल आप आधे से 1 घंटे के बीच में ही खेलें, क्योंकि आपकी बॉडी को दूसरे वर्कआउट से रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। जिम से 3 महीने तक दूर रहने के बाद आप इसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आधे घंटे की कार्डियो ट्रेनिंग बहुत रहेगी। इसे आप एलिप्टिकल ट्रेनिंग या साइकिलिंग के जरिए पूरा कर सकते हैं। कार्डियो वर्कआउट से आपका स्टेमिना बहुत बढ़ेगा। हफ्ते में 3 बार स्पोर्ट व कार्डियो एक साथ करें और बाकी 3 दिन वेट ट्रेनिंग करें। हेल्थ डेस्क A to Z न्यूज। जी हाँ, तो देखा आपने, ये कुछ पूरा प्रोसेस है आपकी एक्सरसाइज का, आपकी बॉडी को टोन अप करने का या फिर आपको फिट रखने का, कि किस तरह से आप रेगुलर रहें एक्सरसाइज से जुड़े हुए और खुद की बॉडी को फिट रख सकें। और इस समय फिटनेस के एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है हमारे साथ में स्टूडियो में भूपेंद्र देसवा जी। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका जान है तो जहान में। नमस्कार जी। भूपेंद्र जी, चिलचिलाती गर्मी में फिटनेस पे जिम जाने के लिए लोग कभी कुछ इग्नोर भी मारते हैं कि पसीना बहेगा, गर्मी लगेगी और हॉट होगा। तो क्या लगता है आपको कि जिम जाना वाकई में सही है गर्मियों में, या वर्कआउट करना उतना ही कंपलसरी है जितना ठंड में भी? क्योंकि वर्कआउट नॉर्मली सबको करना चाहिए, और गर्मियों में हो या सर्दी हो, दोनों टाइम उनको करना चाहिए। स्पेशली फॉर गर्मियों में आपके डाइट प्लान्स, और एक तो ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट्स करने चाहिए आपको। जैसे कि आपको अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका बाहर का क्लाइमेट अच्छा रहता है। उसकी वजह से आपको वर्कआउट भी ज्यादा कर सकते हैं और स्वेटिंग भी कम होती है कंपैरिजन टू अगर आप डे टाइम पे करते हैं 8 और 9 o'clock, तो ज्यादा हीट होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और उससे पहले अगर आप करते हैं 5-6 o'clock, देन बेटर फॉर यू। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान भी फॉलोअप करने चाहिए। हमें लाइट डाइट्स लेनी चाहिए, ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि नींबू पानी बताया आपको पहले भी कि नींबू पानी से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, और डे टाइम पे जितना भी हम पानी पी सकते हैं हमें पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, इसकी वजह से 10 से 12 गिलास पानी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, लगातार हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं किस तरह से फिट रखेंगे खुद को। अब इसके अलावा हमारे साथ पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, विकास बहादुरगढ़ से। जी विकास, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी सुन रहा हूँ। जी विकास बताएं। जी विकास, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
जी। अगर सुबह रनिंग करते हैं तो कितने दिन रनिंग करनी चाहिए? अगर आप प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो कम से कम 6 डेज, और अगर आपको प्रोफेशनल नहीं करनी और